हाय गाइस, वेलकम टू लिनक्स आर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राम मिश्रा और मैं हूं आपका लिनक्स ट्रेनर। सो आज मैं आपके सामने लाया हूं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग लिनक्स टॉपिक विच इज़ हाउ टू यूज़ डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग वाया SSH in RHEL 8. So guys, let's begin the topic. But before we start the lab session, we have to understand few points, which is what is dynamic port forwarding and how does it work. इस सिनेरियो के लिए मेरे पास दो वर्चुअल मशीन है। माय फर्स्ट वर्चुअल मशीन इज server1.pool.org। मैं आपको शो करता हूँ। दिस इज server1.pool.org और करंटली मैं जिस रेड हैट के रिलीज वर्जन को यूज कर रहा हूँ वो है RHEL का 8.0 एंड माय सेकंड वर्चुअल मशीन इज, मैं दूसरी मशीन आपको दिखाता हूँ। आई एम लॉग इन विथ रूट यूजर एंड द मशीन नेम इज client1.pool.org और इस पे भी मैं जिस रिलीज वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ वो है RHEL का 8.0। सो मैं अपने नेटवर्क को ईजिली ऑपरेट करने के लिए क्लाइंट को server1 मशीन से SSH कर लेता हूँ। कैसे करूँगा ये देखिए, मैं एक दूसरे टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे मैं SSH कमांड के थ्रू क्लाइंट की IP एड्रेस को हिट करता हूँ 10.0.0.2। ये मेरे क्लाइंट की IP एड्रेस है। आई सिंपल गिव द पासवर्ड, दैट्स इट। सो फर्स्ट टर्मिनल पर मेरा server1 मशीन है एंड सेकंड टर्मिनल पे मैं क्लाइंट मशीन से हूँ। ओके गाइस, नाउ so the first question come in our mind is what is dynamic port forwarding. So guys, dynamic port forwarding create SOCKS proxy server which allows communication across a range of port. It allow a communication not in a single port but across a range of ports. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से एक सिनेरियो को लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, सो दिस इज द डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग स्ट्रक्चर जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। I have clearly mentioned that dynamic port forwarding allows a communication not a single port but across a range of ports. This option will make SSH act as a SOCKS proxy server. Dynamic port forwarding के केस में SSH को एज ए SOCKS proxy server के थ्रू यूज़ करके किसी भी वैरायटी के पोर्ट रेंज पर पोर्ट फॉरवर्डिंग करके सर्विसेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी बात को और बेटर वे में क्लियर करने के लिए एक सिनेरियो लेता हूँ। यहाँ पर मेरा वेब सर्वर server1.pool.org, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ इस इन्वायरमेंट पे मैंने अपना एक वेब सर्वर server1.pool.org पर पोर्ट नंबर 80 पर रनिंग है और मेरा ये वेब सर्वर अदर नेटवर्क के लिए वाया फायरवॉल, दिस इज द फायरवॉल स्ट्रक्चर, फायरवॉल से ब्लॉक किया हुआ है। बट ड्यू टू सम सर्टन रीजन फॉर सर्टन टाइम मैं अपने इस वेब सर्वर की सर्विसेज को, ये है मेरा लोकल नेटवर्क, किसी अदर नेटवर्क पे एक्सेस करना चाहता हूँ। सो हाउ कैन आई एक्सेस इट? फॉर दिस टाइप ऑफ सिनेरियो आई यूज डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इस केस के लिए मैंने server1.pool.org पर एक वेब सर्वर बना रखा है और एक वेबसाइट रनेबल कंडीशन में है। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज माई server1.pool.org और मैं कर्ल कमांड के थ्रू वेरीफाई करता हूँ 10.0.0.1। दिस इज द IP एड्रेस ऑफ माई सर्वर मशीन। ये देखिए मेरा वेब पेज रनिंग कंडीशन पे है और ये वेबसाइट इस समय अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो क्लाइंट पे भी रनिंग होगी कर्ल 10.0.0.1। यस, इट्स अ रनिंग कंडीशन जस्ट बिकॉज मैंने अभी फायरवॉल सेटिंग सेट नहीं की है। तो मैं सबसे पहले सर्वर साइड पे फायरवॉल की सेटिंग को सेट करके इस साइट को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ ताकि ये क्लाइंट साइट या किसी भी रिमोट मशीन से एक्सेस ना हो। इसके लिए मैं फायरवॉल cmd कमांड को की हेल्प से सबसे पहले स्टेट चेक करता हूँ कि फायरवॉल की करंट स्टेटस क्या पोजीशन है। इट्स नॉट रनिंग, अभी ये रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो मैं सिंपली इसको स्टार्ट करता हूँ, systemctl स्टार्ट फायरवॉल डी सर्विसेज। और अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये मेरी रनेबल कंडीशन में है। अब मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि फायरवॉल के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी सर्विसेज मुझे अनेबल मिल रही हैं। लुक एट दैट, इस समय कॉकपिट, DSCP एंड SSH सर्विसेज
बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल से इनेबल्ड हैं। मेरी HTTPD सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए अगर मैं क्लाइंट साइड पे इसको हिट करता हूँ तो ये मुझे सर्विसेज का आउटपुट नहीं देगी, मुझे एक मैसेज मिल जाएगा नो रूट टू होस्ट। क्लियर है गाइस? नाउ अब ये वेब सर्विसेज इस नेटवर्क पे client1.pool.org पे जो कि रनिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर मुझे अगर रन करानी है तो मैं डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग की हेल्प से इस वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग कमांड सिंटैक्स फर्स्ट। क्या इसके सिंटैक्स हैं, कैसे कमांड चलती है, इसको हम पहले समझते हैं। मैं वापस अपने स्ट्रक्चर पे जाता हूँ और यहाँ देखिए मैंने आपके लिए इसका सिंटैक्स मेंशन किया है। दिस इज़ द कमांड सिंटैक्स। सबसे पहले मैं SSH कमांड को हिट करूँगा, देन आई मेंशन -f फ्लैग। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू SSH टू रन इन द बैकग्राउंड। -f से मैं SSH की सर्विसेज को एज ए डेमन प्रोसेस के रूप में एग्जीक्यूट करूँगा। देन आई यूज़ -N represent don't execute any command on the local host, just forward the port forwarding process. Then मैं -D रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्ट फॉरवर्डिंग, डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग को। उसके बाद जिस लोकल पोर्ट पे, मेरे केस में लोकल पोर्ट जिस पे मैं रन कराना चाहता हूँ वो है 1234, कोई भी हो सकता है डायनेमिक रेंज में, उसको मेंशन करूँगा। और उसके बाद सिक्योर टनल के लिए, सॉक्स प्रॉक्सी इन्वायरमेंट के लिए मैं SSH सर्वर का नाम मेंशन करूँगा जिसके थ्रू मैं ये सर्विसेज एक्सेस कर रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ दिस कमांड। अगर आप डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं क्लाइंट साइड पे आ जाता हूँ जहाँ पर मेरी सर्विसेज एक्सेस नहीं हो रही है। मैं कमांड को रन करता हूँ SSH -f देन N देन D एंड मेरे केस में लोकल पोर्ट है 1234। और उसके बाद जिस वेब सर्वर को मैं एक्सेस कर रहा हूँ एज ए सॉक्स प्रॉक्सी के रूप में, दैट इज server1.pool.org, मैं यहाँ पर इस कमांड के थ्रू एज सॉक्स प्रॉक्सी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि पोर्ट नंबर 1234 पर लोकल इन्वायरमेंट पे वेब सर्विसेज को एक्सेस कराएगा। सो व्हाट आई मेंशन हियर, आई एम सेइंग ऑल ट्रैफिक originating from the server1.pool.org is directed through the SSH connection established for the defined port 1234. Clear है guys? So जैसे ही मैं इस कमांड को हिट करूँगा, let's see, मैं हिट करता हूँ, I'm simply say yes and give the password. That's it. अब अगर मैं ps-ef pipe grep कमांड से SSH को फिल्टर करके चेक करता हूँ तो ये देखिए मुझे एक मैसेज इंडिकेट हो रहा है कि SSH डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल हो चुका है जो कि प्रोसेस ID 1667 पे रनेबल है। कमांड को हिट करने के बाद वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम जिस कमांड को यूज़ करेंगे वो है curl -proxy proxy then socks देन लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर जो आपने डिफाइन किया था दैट इज 1234 एंड देन server1.pool.org एंड 80। यहाँ पर SOCKS 5 दैट इज सिक्योर सॉकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सिक्योर सॉकेट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल विच रूट्स पैकेट between a server and a client using a proxy server. So in this example I am telling the remote server all traffic generating from the server1.pool.org is forwarded through SOCKS proxy SSH connection and establish the session for the defined port 1234. Okay, so now जब मैं इसको इंटरप्रेस करता हूँ, let's see what happened. Yeah, I got the message. Hi, this is my testing web page. इस तरीके से मैं डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आपको ये सेशन क्लोज करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सेशन इस्टेब्लिश हो गया, नाउ यू वांट टू क्लोज इट, सो सिंपली यू हैव टू रन द किल कमांड एंड गिव द प्रोसेस आईडी। मेरे केस में प्रोसेस आईडी है 1667, दैट्स इट। अब अगर मैं फिर से इसको हिट करता हूँ तो मुझे मैसेज
कनेक्शन रिफ्यूज़ का इंडिकेट होगा। सो ये वो मेथड था जिसके थ्रू मैं डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग करके किसी भी एक रैंडम पोर्ट पे अपनी वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकता हूँ। Finally guys, this is the end of this topic. Hopefully you enjoyed and learned new things. Soon I will come up with another new interesting topic. Till then, do practice. अगर आपको इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon button for the latest update. Guys, one more thing, if you are interested in RHEL 8 online classes for RSCSA and RSCE section, please contact us through given links which is mentioned in the description. Thanks for watching, stay safe and goodbye.